हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से आपका शॉर्ट सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश जी के आसान भाषा में ट्रिक के साथ। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो देर मत करिए, जल्दी से श्योर सक्सेस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, 50 के लगभग वीडियो मैं आपको बना के भेज चुका हूँ, उनको देखिए, नोट्स बनाइए और इन्जॉय करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश मिलने वाला है आसान भाषा में ट्रिक के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काली मिट्टी। पहला प्रश्न बनता है कि काली मिट्टी को काला क्यों कहते हैं? तो आपका उत्तर ये रहा, काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। 10-12 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। काली मिट्टी का काला रंग, काली मिट्टी का काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, आयरन ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। दूसरा, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलेंगे काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी और कपासी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी और कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये कैसे याद होगा? तो देखो, काली मिट्टी कपासी, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि कपास यानी कि रुई यानी कपास है ना, जो रजाई में भरते हैं, जो गादी में भरते हैं, उसको बोलते हैं रुई या कपास। तो काली मिट्टी को काली मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। कपास की फसल के लिए सबसे अगर बेस्ट प्रकार की मिट्टी कोई है तो काली मिट्टी, और इसको एक और क्या बोलते हैं? रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं। 2 पॉइंट और याद रखना है इसके कि काली मिट्टी में अधिकता काय की होती है और नमी काय की होती है। तो काली मिट्टी में एल्यूमिनियम, चूना और लोहे की अधिकता होती है। एल्यूमिनियम का ए ले लो, चूने का चू ले लो, लोहे का लो ले लो। तो ए चूलो, चूल्हा होता है ना जिसमें पहले गैस से पहले पुराने ज़माने के लोग चूल्हे में लकड़ियाँ जला के खाना बनाते थे। या ए चूलो, यानी पानी ज़्यादा चू रहा है, छत पे अगर खड्डे हो रहे हैं, पत्थरों में खड्डे हो रहे हैं तो पानी ज़्यादा चू रहा है। तो ए चूलो, एल्यूमिनियम, चूना और लोहे की अधिकता होती है काली मिट्टी में। कमी काय की होती है? तो फास्फेट, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। फास्फेट का फा ले लो, नाइट्रोजन का ना ले लो, जैव पदार्थ का जे ले लो। फना जे, हर चीज़ फना होना है। फना उर्दू वर्ड है, फना का मतलब समाप्त होना है। आदमी ने जन्म लिया तो उसको फना होना है, हर व्यक्ति को फना होना है। तो फास्फेट, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की क्या होती है? कमी होती है। तो फनाजे, तो 2-3 बार बोल लीजिए, ए चूलो फनाजे, एल्यूमिनियम, चूना, लोहा, फास्फेट, नाइट्रोजन, जैव पदार्थ, इनकी अधिकता, इनकी कमी। क्षेत्रफल की बात करें कि मध्य प्रदेश के 100% में से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में जो है काली मिट्टी पाई जाती है? तो आप बोलेंगे 47.6, लगभग 48% क्षेत्रफल पे पाई जाती है। तो एक प्रश्न और बना दिया मैंने, क्या? अरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आप बोलेंगे काली मिट्टी पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 47.6% पाई जाती है। अच्छा, कौन कौन से क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो देखिए, मालवा के पठार में पाई जाती है, नर्मदा की घाटी में पाई जाती है और सतपुड़ा के पठार में पाई जाती है। तो मालवा का मा ले लो, नर्मदा का न ले लो और सतपुड़ा का स ले लो। तो क्या हो गया? मानस। मालवा का पठार, नर्मदा की घाटी और सतपुड़ा का पठार, इन तीनों जगह कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, काली मिट्टी के भी फर्दर डिवाइडेशन होते हैं। साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी। बिल्कुल कम काली मिट्टी, बीच वाली काली मिट्टी और सबसे ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर की काली मिट्टी। 37%, 7.1% और 3.5। 37 और 7 44, 44 और 3 47, 5 और 1 6, 47.6 टोटल हो गया इन तीनों को जोड़ेंगे तो साधारण, छिछली और गहरी। तो एक और प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कौन से प्रकार की काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आप बताएंगे साधारण काली मिट्टी लगभग 37% क्षेत्रफल पे पाई जाती है। एक पॉइंट और, नमी संचय की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी गर्मी में बहुत टूट जाती है और जब जैसे पानी आता है तो 3-4 बरसात तो लगती नहीं इसको, है ना। पूरा एक बाल्टी पानी जरा सी मिट्टी सूख जाती है। तो नमी समय संचय करने की क्षमता किस में अधिक होती है? संचय करना मतलब स्टोर करना, है ना। नमी को सोखने की क्षमता किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है? आप बताएंगे काली मिट्टी में। चलिए आगे बात करते हैं लाल या पीली मिट्टी। अगला प्रश्न बनेगा, लाल मिट्टी का लाल रंग या पीली मिट्टी का पीला रंग किस वजह से होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है लोहे के ऑक्सीकरण के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के। याद कैसे करेंगे? तो ल से लाल और ल से लोहा, ल से लाल और ल से लोहा। लाल रंग लोहे के ऑक्सीकरण के कारण होता है ना, ऑक्सीडेशन के कारण। पीला रंग काय के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के जल शोधन के कारण। लाल पीली मिट्टी का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के जल शोधन के कारण होता है। अच्छा, काली मिट्टी तो आपको बता दिया कपास की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। लाल पीली मिट्टी काय के लिए महत्वपूर्ण है? तो आप बताएंगे चावल की फसल के लिए। काय के लिए?
चावल की फसल के लिए। और ये कहाँ पाई जाती है? बघेलखंड में पाई जाती है। ठीक है, बघेलखंड में, वो मानस, मालवा, है ना, नर्मदा की घाटी और सतपुड़ा, और ये बघेलखंड। बघेलखंड में 3 जिले आते हैं, बालाघाट, मंडला और शहडोल में पाई जाती है। ठीक है। अच्छा, इसमें कमी काहे की होती है? तो इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी ट्रिक आपको बतानी है, जैसे मैंने वहाँ फनाजे बताया था आपको, इसी प्रकार से आपको बताना है कि लाल पीली मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ह्यूमस और नाइट्रोजन को लाल पीली मिट्टी से कैसे जोड़ेंगे, ये आपको मुझे ट्रिक में कमेंट करके बताना है। आगे, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। अब देखो यहाँ प्रश्न बनेगा कि सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आप बता देंगे काली मिट्टी। अब बताएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो आप बताएंगे जलोढ़ मिट्टी। कहाँ पाई जाती है भैया? ये उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का नक्शा आपने देखा होगा, उसमें उत्तर पश्चिम में स्पेशली भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर जो ज़िले हैं, इसमें ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। केवल 3% क्षेत्रफल में पाई जाती है। फसल कौन सी है? गेहूं, कपास और गन्ना। चलिए, 3 हो गई हमारे पास। अब बात करते हैं हमारी चौथी जो हमारी मिट्टी, वो है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी किसे कहते हैं? आपने देखा होगा नदियों में जब बाढ़ें आती है तो सूखा आसपास का क्षेत्र सरकार खाली करवा लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र तो खाली हो जाता है, वो पानी कई किलोमीटर तक सूखे क्षेत्र में पहुंच जाता है। और जब बाढ़ वापस से शांत हो जाती है तो वो नया पानी वापस अपने स्थान पे पहुंच जाता है, लेकिन उस नए स्थान पे क्या होती है? नए स्थान पे बहुत सारी मिट्टी बिछ जाती है, और उसको क्या बोला जाता है? कछारी मिट्टी। तो बाढ़ के दौरान नदियों के द्वारा बिछाई गई मिट्टी कौन सी कहलाती है? कछारी मिट्टी। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये भिंड, मुरैना और ग्वालियर में पाई जाती है। अच्छा, याद करना आसान है। क्यों आसान है? तो क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी भी कहाँ पाई जाती है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर। और जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ कछारी मिट्टी, ये भी कहाँ पाई जाती है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर। तो इन दोनों को आप लिंक करके याद रख लिए कि दोनों की क्षेत्र ऐसे। फसल जो है गेहूँ, कपास, गन्ना, तिलहन, इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक फसल होती तो महत्वपूर्ण होती, इसको याद करिए, नहीं करिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है यहाँ पे। मिश्रित मिट्टी जो है, ये फसल कौन सी के लिए महत्वपूर्ण है? ज्वार और बाजरा के लिए। तो देखिए, मिश्रित लोगों से बचो यार, जो मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ के आगे कुछ होते हैं, पीठ के पीछे कुछ होते हैं। कैसे? बाजरा और ज्वार, बाजरा का बा ले लो और ज्वार का ज्वार, बाज। मिश्रित लोग जो रहते हैं वो बाज नहीं आते अपनी हरकतों से। मुंह के सामने तो दिखाते हैं कि हम आपके अपने हैं, लेकिन आप वापस वो आपका विरोध करने लग जाते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। कहाँ पाई जाती है? तो रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, टीकमगढ़। अब ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ कि मिश्रित मिट्टी रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ में पाई जाती है। इसकी ट्रिक आपको बतानी है लिंक करके। कमी फास्फेट, नाइट्रोजन और कार्बन की इसमें पाई जाती है। चलिए, 5 मिट्टियाँ थी। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लेते हैं मिट्टी से संबंधित। मानसूनी वर्षा मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण है। मृदा अपरदन होता है क्या? देखो, जोर से पानी आता है, ज़मीन पे पड़ता है, ज़मीन की जो मिट्टी है एक ही स्थान पे पानी के पड़ने से वो अपना स्थान छोड़ देती है, वहाँ खड्डे पड़ जाते हैं, इस वजह से मृदा अपरदन की समस्या आ जाती है। चंबल घाटी और नर्मदा नदी घाटी में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है। और मध्य प्रदेश का मुरैना जिला, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पटवारी में पूछा गया, MP कांस्टेबल में पूछा गया, MP PSC में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देख लीजिए, ये कई बार पूछा गया है कि मृदा अपरदन की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित जिला कौन सा है? मुरैना है, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। तेज जलधारा द्वारा गहरा काटने को अवनालिका अपरदन कहती है। अब देखिए, बहुत सारी पहाड़ी से पानी बह के आता है, ऊंचाई से निचले तरफ पानी बह के आता है, तो क्या होता है? एक नाली बन जाती है, बहुत गहरी, और उसको क्या बोला जाता है? अवनालिका अपरदन, है ना। काट लिया, है ना, मिट्टी को काट लेते हैं तो मिट्टी कट जाती है, उस स्थान से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, वो किस वजह से होते हैं? पानी में बोलते हैं ना, पानी में बड़ी ताकत होती है, पानी में, है ना, पानी एक जगह से बहता चला जाता है तो खड्डे कर देता है, तो एक तरीके से अवनालिका बना लेता है। और मिट्टी का शरण रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है। मिट्टी का जो शरण हो जाता है, आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी आ रहा है और एक ही स्थान पर बार बार पड़ रहा है, वहाँ पे मिट्टी है, तो मिट्टी वहाँ से खिसकना स्टार्ट हो जाती है। उसी को अलग अलग में बोला गया है। इसको रेंगती हुई मृत्यु बोल दो, इसको अवनालिका अपरदन बोल दो, इसको मृदा अपरदन बोलो, ये सब एक ही है।
मृदा अपरदन बोल दो या उनाली का अपरदन बोल दो या रेंगती मृत्यु, सब एक ही एक कुल मिला के हो क्या रहा है, मिट्टी खिसक रही है और वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं, जिस वजह से वहाँ की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। आई होप ये छोटा सा टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।